जोहार नमस्कार। एक बात देश में चर्चा का विषय बना रहा और वो बात था कि हमारे देश में अचानक से फिर से आतंकवादियों का घुसपैठ शुरू हो गया। फिर से एक बार आतंकवादियों ने सर उठा लिया है और वो कोशिश कर रहे हैं इस देश की रक्षा में लगे हुए हमारे वीर जवानों के मनोबल को तोड़ने के, इस देश के सैनिकों के उत्साह को कहीं न कहीं चुनौती देने की। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि कैसे इस तरह से देश के बाहर से घुसपैठिए घुस रहे हैं और इस बार वो सीमावर्ती इलाके में नहीं बल्कि सीमा से कई 100 किलोमीटर अंदर घुस करके जम्मू में आतंकी हमले को अंजाम दे रहे हैं। हमारे देश के वीर जवानों को, वीर सैनिकों को और पुलिस के पदाधिकारियों को निशाना बना रहे हैं और इस पूरी की पूरी साजिश में हमने अपने कई वीर जवानों को, कई अधिकारियों को खो दिया है बीते कुछ दिनों में। कैसे ऐसा हो रहा है? सवाल उठा रहे हैं कुछ जनप्रतिनिधि कि जब देश में इतने वेल ट्रेंड, इतने भारी संख्या में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो कि देश की सुरक्षा में लगातार तत्पर हैं, उन्हें कैसे भनक तक नहीं लगती? कैसे इतनी बड़ी घटना घट जाती है? सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं उनके फर्ज निभाने के तरीके में और न ही मैं सवाल उठाने का कोई ऐसा दुस्साहस कर रहा हूं कि वो अपना फर्ज निभा रहे हैं या नहीं। बस एक बार मैं कोशिश कर रहा हूं सरकारी तंत्र को जगाने की, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी बात अगर पहुंच सकती है तो सरकार में बैठे हुए लोग जरा ध्यान दें कि इस देश को धर्म और जाति के नाम पर जो राजनीति में इन्वॉल्व करके जिस प्रकार से तोड़ने की कोशिश करते हैं और अपना वोट बैंक बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटते रहते हैं, जरा वो ध्यान इस देश की सुरक्षा पर भी दे दें। क्योंकि ये देश जब तक सुरक्षित है तभी तक आप, हम और सामान्य जन से लेकर के वीवीआईपी तक सुरक्षित है। क्योंकि देश पहले है, बाकी सारी बातें चाहे वो समाज की हो, संप्रदाय की हो, जाति की हो, धर्म की हो, भाषा की हो, क्षेत्र की हो या किसी भी प्रकार के हक अधिकार की हो, देश की सुरक्षा और देश के सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं है। आइए सुनते हैं हम कुछ ऐसे लोगों को जो पूछ रहे हैं सवाल सरकार से। नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे। क्या हो रहा है फिर? ये सब तमाशे, चाइना का भी इसमें रोल है और ये सरकार जो है चाइना के बारे में बोलने से डरती है, कतराती है। 4 आर्मी पर्सनल की मौत हुई है, कैप्टन का भी उसमें जान चले गई। तो ये सरासर तशवीशनाक बात है, सीरियस बात है और ये गवर्नमेंट की इनकैपेबिलिटी और इनकैपेसिटी बताती नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की। तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की, टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और हमारे 4 सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हुई है जिसमें एक कैप्टन या मेजर भी है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम तो इसका कंडेम करते आए हैं, मगर मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। देखिए, ये जो डोडा में हुआ है ये एलओसी से बहुत दूर है। ये इलाका एलओसी से बहुत दूर है, इसलिए बहुत तशवीशनाक बात है कि एलओसी से दूर इतना अंदर टेररिस्ट आकर हमसे, हमारी फौज से मुकाबला कर रहे हैं और जिसकी वजह से 4 आर्मी पर्सनल की मौत हुई है, कैप्टन का भी उसमें जान चले गई। तो ये सरासर तशवीशनाक बात है, सीरियस बात है और ये गवर्नमेंट की इनकैपेबिलिटी और इनकैपेसिटी बताती नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की। और दूसरा ये है कि अगर आप देखेंगे कि 2021 से 31 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक सिर्फ जम्मू रीजन में हो रहे हैं। कभी जम्मू में पीक ऑफ मिलिटेंसी में भी इतने बड़े अटैक्स नहीं और 20 साल से जम्मू पीसफुल है। तो ये रजौरी, पूंछ, कठुआ सेक्टर में तमाम चीजें हो रही हैं और इसमें अब तक 48 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे मारे गए, 19 सिविलियन है और 48 टेररिस्ट की डेथ हुई है। एक ये बता रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग का सिस्टम ही नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट इंडिया के जो एक्स एम्बेसडर पाकिस्तान के अजय बिसारा है उनकी किताब पढ़ेंगे एंगर मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने लिखा कि अल-कायदा श्रीनगर में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक करना चाह रही थी। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के बाद
भारत सरकार अल-कायदा के उस बड़े अटैक को हम न्यूट्रलाइज कर सके, रोक सके। तीसरी बात यह कि लोकल से कोई कांटेक्ट नहीं है, स्पेशली नौजवानों से। चौथी बात यह है कि नरेंद्र मोदी बोल रहे कि 370 के बाद सब खत्म होगा। क्या खत्म हुआ 370 के बाद? और पांचवी बात यह है कि चाइना, ये सब तमाशे, चाइना का भी इसमें रोल है और ये सरकार जो है चाइना के बारे में बोलने से डरती है, कतराती है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड वन साइड चाइना से हो रहा है। तो हम इसका कंडेम करते हैं, मगर इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पे आती है। और इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जो नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे, क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की, टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और डोडा में जो हुआ है ये तो एलओसी से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तशवीशनाक और डेंजरस बात है ये।